इस चित्र से आप बिल्कुल भी ना घबराएं। मैं आपको पूरा इसके बारे में विस्तार से समझाता हूं। आप मेरे इस पॉइंटर को देखते रहें। यह सुबह के 7 बजे का वक्त है, 9 बजे का वक्त है, 11 बजे का वक्त है, दोपहर में 1 बजे का वक्त है, 3 बजे, 5 बजे इत्यादि। इस तरह से ये सब टाइम है। इस तरफ शक्कर की वैल्यू है कि शक्कर कितनी है। यहां हमने नाश्ता किया तो शक्कर कम में से यहां से इतनी बढ़ गई। जब हमने खाना खाया दोपहर का तो शक्कर यहां से इतनी बढ़ गई। ये भूरे रंग की जो लाइन है ये शक्कर बताती है। पर देखें 2 घंटे बाद शक्कर वापस कम हो गई, जैसा कि यहां और यहां दिखाया गया है। इसी तरह से हमने जो शाम को खाना खाया डिनर, उसमें शक्कर बढ़ गई और फिर बाद में कम हो गई। आइए इसे थोड़ा विस्तार से देखें और यह भी देखें कि यह नीली लाइन क्या बताती है। देखिए यह सुबह का 7 बजे का वक्त है। इस समय करीब इस इंसान ने खाना खाया तो उसकी शक्कर जो कि करीब 75 मिलीग्राम प्रतिशत थी, यह 70, 80, करीब 75 थी, तो वह बढ़कर करीब 120 हो गई। जब उस इंसान की शक्कर बढ़ने लगी तो उसके शरीर में एक और पदार्थ बढ़ने लगा, एक और पदार्थ रिलीज हुआ। उसका नाम था इंसुलिन, जो कि यहां इस नीली लाइन के द्वारा दर्शाया गया है। जब शक्कर बढ़ी तो इंसुलिन भी बढ़ा और इंसुलिन के बढ़ने से शक्कर हमने देखा कि कम हो गई। हम अभी आपको बताएंगे कि इंसुलिन किस तरह से शक्कर को कम करता है। पर देखने की बात यह है कि जब शक्कर बढ़ी तो इंसुलिन भी बढ़ी और जब शक्कर कम होनी शुरू हुई तो इंसुलिन भी कम होनी शुरू हुई। यह तो एक नॉर्मल इंसान में होता है जिसे डायबिटीज नहीं है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज है तो उसकी पैनक्रियाज, जहां से कि यह इंसुलिन आती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इतनी मजबूत नहीं होती कि वह इतनी सारी इंसुलिन हमारे शरीर में छोड़ सके। कुछ तरह की डायबिटीज में यह इंसुलिन लगभग एब्सेंट होती है, लगभग नहीं होती। पर अगर ऐसा माने कि पैनक्रियाज कमजोर है और इतनी इंसुलिन जितनी चाहिए उतनी नहीं छोड़ पा रही, तो क्या होगा कि जब मरीज या इंसान सुबह भूखे पेट था तो उसकी शक्कर ज्यादा होगी, और अगर वह शक्कर 126 से ज्यादा हुई फास्टिंग तो वह डायबिटीज हुई। उसके अलावा क्या होगा कि जब इंसान खाना खाएगा तो यह शक्कर बहुत अधिक ऊपर तक जाएगी, 150, 60, 80, 200 तक जाएगी, 200 से ऊपर भी जा सकती है। तो पहला तो यह हुआ कि भूखे पेट शक्कर ज्यादा होगी, क्योंकि यह इंसुलिन जो है, जो कि शक्कर को नीचे लाती है, वह नहीं है या कम है, तो यह शक्कर फास्टिंग ज्यादा होगी। यह पहली बात हुई। दूसरी बात हुई कि जब वह इंसान खाना खाएगा तो उसकी शक्कर का पीक 1 घंटे बाद, जो कि अक्सर आता है खाने के, वह बहुत ज्यादा होगा, 200 मिलीग्राम प्रतिशत से ज्यादा भी हो सकता है। तीसरी बात यह है कि इंसुलिन की वजह से हमने देखा कि शक्कर कम हो गई, पर अगर इंसुलिन की कमी है तो यह शक्कर कम नहीं होगी और बढ़ी ही रहेगी, इस जगह ऊपर कहीं रहेगी। और हम जब डायबिटीज का टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि खाना खाने के 2 घंटे बाद शक्कर वापस नॉर्मल हुई या नहीं। तो अगर मरीज के जिस्म में इंसुलिन कम है तो वह शक्कर नॉर्मल तक आने में उसको 2 घंटे से अधिक का वक्त लगेगा। तो 2 घंटे बाद अगर हम खाना खाने के बाद शक्कर चेक करें तो वह बढ़ी हुई होगी। फिर से एक बार तीनों बात आपको समझाता हूं। पहला, डायबिटीज में इंसुलिन की कमी की वजह से फास्टिंग शक्कर बढ़ी हुई होगी, ज्यादा होगी। दूसरा, खाना खाने के बाद जो शक्कर की वैल्यू है वह बहुत ज्यादा होगी। और तीसरा,
खाना खाने के 2 घंटे बाद शक्कर नॉर्मल नहीं आएगी। अब वापस उसी डायग्राम को देखें जो हमने अभी देखा था, तो हम देख सकते हैं कि जिस इंसान को डायबिटीज़ नहीं है उसे किस तरह से खाना खाने के बाद सुबह, दोपहर में और शाम को उसकी शक्कर खाना खाने के बाद बढ़ती है और इंसुलिन के प्रभाव की वजह से वह शक्कर वापस नॉर्मल हो जाती है। यह रात का वक्त है जब मरीज सो रहा था, खाना नहीं खाया, तब भी उसकी शक्कर यहाँ बनी रही। आइए देखें भोजन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। हो सकता है अगली 2-3 स्लाइड आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगें, पर उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह बहुत मदद करेगी आपकी यह डिसाइड करने में कि आप डायबिटीज़ में क्या खाएं और क्यों, और क्या ना खाएं और क्यों वह चीज़ ना खाएं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पदार्थों पर ही लागू होता है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स यह बताता है कि उस चीज़ को खाने से खून में किस रफ्तार से शक्कर की मात्रा की बढ़ोतरी होगी। हमने पहले देखा कि खून में शक्कर मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से ही आती है, तो इसलिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट पदार्थों पर लागू होता है और यह बताता है कि उस चीज़ को खाने से खून में शक्कर कितनी गति से बढ़ेगी। अगर आप शक्कर या ग्लूकोज खाएं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा 100। जिन चीज़ों में फाइबर अधिक होता है, रेशा अधिक होता है, तंतु अधिक होता है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से खून में एकदम शक्कर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हम जानते हैं कि डायबिटीज़ में ज़्यादातर मुश्किलें इसलिए आती हैं कि शक्कर बढ़ जाती है और बढ़ी रहती है, पर अगर कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें खाएं, यानी कि जिन चीज़ों में फाइबर है वह खाएं, तो उसकी वजह से शक्कर में अचानक और बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी। आइए देखें इसको कैसे एक्सप्लेन करें। वही चित्र हम वापस देखते हैं। इस चित्र में आपको 2 लाइनें दिखती हैं, एक तो कंटिन्यूअस लगातार जो लाइन है, एक भूरी है, एक नीली है, और एक लाइन जो टूटी हुई है वो भूरी है और नीली है। तो कुल 4 लाइनें हैं इस चित्र में। यह भूरी लाइन जो है यह बताती है कि जब मरीज ने खाना खाया तो उसकी शक्कर कैसे बढ़ी। तो ये देखें शक्कर यहाँ तक बढ़ी, और नीली लाइन बताती है कि शक्कर के साथ साथ इंसुलिन भी बढ़ी, और इंसुलिन के बढ़ने से हमने देखा पहले कि इंसुलिन शक्कर को शरीर के सेल के अंदर घुसा देती है, तो इसलिए खून में शक्कर की मात्रा कम हो गई। अब वही इंसान जो है उसने ऐसा खाना खाया जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा था, तो उसको खाने से ये देखिए कि शक्कर एकदम कितनी ज़्यादा बढ़ी। ये भूरे रंग की जो डॉटेड लाइन है इसको देखें तो शक्कर बहुत ज़्यादा बढ़ी। पर क्योंकि यह एक नॉर्मल इंसान का चित्र है जिसको डायबिटीज़ नहीं है, तो उसकी पैनक्रियास ने इंसुलिन भी फौरन उतनी ही बढ़ा दी जितनी की शक्कर बढ़ी थी। इसका परिणाम क्या हुआ कि वह शक्कर वापस नॉर्मल आ गई 2 घंटे के करीब अंदर। तो ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाने से शक्कर एकदम ज़्यादा बढ़ी, उसकी वजह से इंसुलिन एकदम ज़्यादा बॉडी में रिलीज हुई और शक्कर नॉर्मल आ गई। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है हम जानते हैं कि वे इतनी जल्दी पैनक्रियास से इंसुलिन नहीं छोड़ सकते,
तो क्या होता है कि जब ये मरीज ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाते हैं तो इनकी शक्कर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक भी चली जाती है, और फिर वह जल्दी से नीचे नहीं आती। जैसे यहाँ आई है तो वह ऊंची ही रहती है काफ़ी टाइम तक। तो अगर किसी मरीज को डायबिटीज़ है तो उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खाएगा तो उसकी शक्कर ज़्यादा बढ़ेगी और देर तक ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से उसके शरीर को हानि होने का खतरा है। इसलिए जिन मरीजों को डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना नहीं खाना चाहिए। उसको ज़्यादा जिस खाने में फाइबर वगैरह है वह खाना चाहिए, ताकि जो शक्कर है वह धीरे धीरे बढ़े और बॉडी उतनी शक्कर के हिसाब से इंसुलिन छोड़ सके कि वह शक्कर बहुत ज़्यादा न बढ़ सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डायबिटीज़ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है यह समझ आया, क्योंकि आपके डॉक्टर आपको हमेशा कहते हैं कि जो खाना जिसमें फाइबर है वो खाओ, जो बहुत शक्कर वाले खाने हैं मत खाओ अगर डायबिटीज़ है। तो उसकी वजह यह है। एक दूसरी टर्म होती है जिसे कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड, और वह यह दर्शाती है कि पूरी एक सर्विंग जो आपने ली, पूरा जो खाना खाया, उसमें कितनी ग्लाइसेमिक मात्रा थी। क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की ही बात करते हैं, प्रोटीन और फैट की बात नहीं करते, इसलिए ये बहुत अच्छे इंडेक्स नहीं माने जाते। क्योंकि हम खाने में हमने देखा कि प्योर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके साथ में प्रोटीन भी होता है, कईयों के साथ में फैट भी होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं है, हमको खाने में कितनी कैलोरी है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना खराब कोलेस्ट्रॉल है, इत्यादि और भी चीज़ें पता होनी चाहिए। और हम उन सबको एक दूसरी डीवीडी में डिस्कस करेंगे, दूसरे प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि ग्लाइसेमिक लोड यह बताता है कि खून में शक्कर कितनी रफ्तार से बढ़ी, और वह निर्भर करती है कार्बोहाइड्रेट पर। तो उसको एक और दूसरे तरीके से भी जाना जा सकता है कि अगर हम यह जान सकें कि हमारे खून में कितना कार्बोहाइड्रेट था, तो हम यह जान सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी शक्कर उस कार्बोहाइड्रेट के जरिए अंदर गई। और यह जानना खासकर जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ 25 साल से कम उम्र में हुई होती है, जिनका इलाज सिर्फ इंसुलिन से किया जा सकता है, उनके लिए खाने में कार्बोहाइड्रेट काउंट जानना या कार्बोहाइड्रेट की गिनती जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की गिनती के मुताबिक ही वे इंसुलिन का प्रयोग करें तो उनकी खून में शक्कर बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। आइए अब देखें कि खून में नॉर्मल शक्कर कितनी होती है। दो तरह की शक्कर हम नापते हैं, एक तो भूखे पेट और एक खाना खाने के बाद। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उन्हें भूखे पेट शक्कर 100 मिलीग्राम प्रतिशत से कम होती है, और वे खाना खाएं तो खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर शक्कर जांच की जाए तो वह 120 मिलीग्राम प्रतिशत से कम होती है। जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें अगर देखें तो उनकी शक्कर भूखे पेट 120 मिलीग्राम प्रतिशत से कम होनी चाहिए। ये वो मरीज हैं जिनको डायबिटीज डायग्नोस हो चुकी है, जो डायबिटीज का इलाज ले रहे हैं। इसको आप कंफ्यूज नहीं करें कि डायबिटीज की डायग्नोसिस में 126 मिलीग्राम प्रतिशत जो होती है उससे कंफ्यूज नहीं करें। ये वे मरीज हैं जिन्हें डायबिटीज डायग्नोस हो चुकी है, वे गोलियां ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं इत्यादि। तो उनकी जो फास्टिंग शुगर है, उनकी जो भूखे पेट शक्कर है, वह 120 मिलीग्राम प्रतिशत से कम होनी चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे बाद उनकी शक्कर 140 मिलीग्राम प्रतिशत से कम होनी चाहिए।
हमने देखा कि जब खून में शक्कर मामूली तौर पर जिस इंसान को डायबिटीज नहीं है अगर बढ़ जाती है तो इंसुलिन पैनक्रियास से रिलीज होती है और इंसुलिन उस शक्कर को हमारे जिस्म के सेल के अंदर भेज देती है। आइए अब यह देखें कि खून में जब शक्कर कम होती है तो क्या होता है। जब खून में शक्कर कम होती है तो हमारे लीवर में यानी कि हमारे जिगर में नई शक्कर बनती है ग्लाइकोजन नाम के पदार्थ से। अगर किसी वजह से यह इंसान खाना नहीं खा सके तो थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद उसकी मांसपेशियों में जो चर्बी है या बाकी उसके जिस्म में जो चर्बी है उससे नई शक्कर का, नए ग्लूकोज का निर्माण होता है। जो चर्बी से नई शक्कर बनती है उसमें मुश्किल यह है कि उसके साथ साथ एसिड का खून में प्रोडक्शन होता है, एसिड भी बनता है। यह ध्यान रखें, यह एसिड पेट में नहीं है, खून में है। तो अगर खून में एसिड की मात्रा बढ़े तो इंसान को उल्टी का जी कर सकता है और उल्टियां भी हो सकती हैं। अगर काफी देर तक चर्बी से ही शक्कर बनती रहे तो एसिड बहुत अधिक मात्रा में बन सकता है और उस एसिड का दिल की धड़कन पर और दिमाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण इंसान की मौत भी हो सकती है। आइए इसको हम देखें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यह कैसा होता है। जैसे हम कभी व्रत करते हैं, खाना नहीं खाते, खाना नहीं खा सके किसी वजह से, तो हमें भूख लगती है, बहुत तेज भूख लगती है, पर थोड़ी देर बाद वह भूख चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जिगर में से ग्लूकोज का निर्माण हो गया, ग्लूकोज बन गया ग्लाइकोजन में से, और उसकी वजह से अब हमें कुछ घंटों और भूख नहीं लगेगी। किसी वजह से अगर मरीज का लीवर कमज़ोर है कि उसे लीवर की हेपेटाइटिस की बीमारी है या उस मरीज ने पहले बहुत शराब इत्यादि पी है जिसकी वजह से लीवर कमज़ोर हो गया, तो इन लोगों को यह नई शक्कर बनाने में बहुत मुश्किल होती है। और इन लोगों को जिनको लीवर की तकलीफ है, कम शक्कर खून में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। हमने देखा कि कभी अगर हम लंबे समय तक हमें उपवास करना पड़े या कोई भूख हड़ताल वगैरह लोग करते हैं, अगर वो कुछ दिनों तक खाना ना खाएं तो उनको उल्टियां वगैरह शुरू हो जाती हैं। उसका कारण है कि उनकी चर्बी से जो शक्कर बन रही है उसके साथ में जो एसिड बन रहा है उससे उल्टी का जी होता है और उल्टियां होती हैं। कुछ इस तरह की उल्टियां जो है प्रेगनेंसी में भी हो सकती हैं। जब औरत को पेट में बच्चा होता है और उसका खाने का बहुत टाइम तक मन नहीं करता तो भी इस तरह का एसिड खून में बन सकता है जिसकी वजह से उल्टियां हो सकती हैं। तो हमने देखा कि जब खून में शक्कर कम होती है तो हमारा शरीर कैसे नई शक्कर का निर्माण करता है।